जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी हमें कैसे दर्शन देके जाते हैं, कैसे ब्लेस कर देते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, हम बहुत बार दर्शन के लिए तरस जाते हैं। हम हमेशा गुरुजी को बोलते रह जाते हैं, गुरुजी हम आपके ड्रीम दर्शन में वेट करेंगे, आप हमें दर्शन ज़रूर देना, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। बहुत संगत कमेंट्स भी कर रही है, गुरुजी प्लीज़ हमें भी दर्शन दे दो। लेकिन क्या पता गुरुजी आपको किसी और रूप में दर्शन दे रहे हों और आप समझ ही ना पा रहे हों कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, क्योंकि हम तो गुरुजी के ड्रीम के पीछे पड़े हुए हैं कि गुरुजी हमें ड्रीम में ही दर्शन चाहिए। ऐसा नहीं होता संगत जी, हमें जितना मिलता है हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। क्या पता गुरुजी हमें ओम दर्शन दे रहे हों और हम सिर्फ ड्रीम दर्शन ही मांग रहे हों। क्या पता गुरुजी हमें बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे हों, लेकिन हम तो सिर्फ ड्रीम दर्शन के पीछे पड़े हैं कि गुरुजी ड्रीम में आके हमें ब्लेस कर जाओ, गुरुजी हमारे ड्रीम में आके हमें ब्लेस कर जाओ। क्या पता गुरुजी कार के पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी या जय गुरुजी लिखा हो, उसमें हमें दर्शन देना चाहते हो। गुरुजी के बहुत तरीके हैं दर्शन देने के। गुरुजी पीकॉक के रूप में भी दर्शन दे के चले जाते हैं। गुरुजी किसी संगत के थ्रू आकर आपको दर्शन दे के चले जाते हैं, आपकी हेल्प कर जाते हैं। गुरुजी सबको ड्रीम में दर्शन नहीं देते। गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से अपनी प्रेजेंस फील करा के जाते हैं। कभी गुरुजी किसी को इतनी फ्रेग्रेंस दे देते हैं कि अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं। कभी गुरुजी स्वरूप में ही मूवमेंट दिखा देते हैं। कभी गुरुजी शहद वर्षा करवा देते हैं। कभी गुरुजी आवाज़ देकर अपना आंसर दे जाते हैं। बहुत तरीके हैं। आप एक ही तरीके के पीछे पड़े रहोगे तो अगर गुरुजी आपको प्रेजेंस फील करा भी रहे होंगे तो आपको फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सिर्फ ड्रीम दर्शन के पीछे पड़े हुए हो कि गुरुजी प्लीज़ ड्रीम दर्शन दे दो, मैं आपकी आभारी रहूँगी, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मानूँगी, लकी मानूँगी। ऐसा नहीं होता। गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, आपको ही पहचानना है। गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। हर किसी को ड्रीम में दर्शन नहीं मिलते हैं। इसी पर एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी ने संगत जी को कैसे दर्शन दिए। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में लंगर प्रसाद कर रही थी और उनके सामने वाली दूसरी लाइन में एक बच्चा लंगर प्रसाद कर रहा था। वो बच्चा खेल खेल कर लंगर प्रसाद कर रहा था, कभी मुंह से लंगर प्रसाद गिरा भी रहा था। अब आंटी ने अपना लंगर प्रसाद खत्म करके उस बच्चे के पास गई और बोली कि आओ मैं तुम्हें लंगर प्रसाद खिला देती हूँ। और वो आंटी उस बच्चे को गोद में बिठा के लंगर प्रसाद खिलाने लगती है और वो बच्चा नहीं खाता। और जब आंटी वो लंगर प्रसाद की थाली नीचे रखती हैं और बच्चे को गोद से नीचे उतारती हैं कि ये बच्चा तो खा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो वो खुद ही खा लेगा खेल खेल कर। तो वो उठने लगती हैं, उतने में वहाँ सेवादार अंकल आते हैं और उनको कहते हैं आपके बच्चे ने लंगर प्रसाद नहीं खाया है तो आप खा लो। आपके बच्चे ने लंगर प्रसाद नहीं खाया है तो आप खा लो आंटी। उन आंटी ने बताया कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर भी सेवादार अंकल ने उनकी नहीं सुनी और वो आंटी को लंगर प्रसाद खाना ही पड़ा। आंटी लंगर प्रसाद खाते हुए रोए जा रही थी कि मुझे पता नहीं कौन से बच्चे का लंगर प्रसाद खाने को मिल गया है, मैं ऐसे ही उसको खिलाने के लिए चली गई। अब आंटी किसी तरह से उस लंगर प्रसाद को ख़त्म करके गुरुजी के पास गई और उन्हें सारी बातें रोते हुए बताईं। गुरुजी तब फिज़िकल फॉर्म में ही थे और गुरुजी ने उन्हें बोला कि आंटी वो बच्चा मैं ही था, तुमने मेरा झूठा खाया है और किसी और के बच्चे का झूठा नहीं खाया है। वो खिलाकर मैंने तेरे कर्म कटाए हैं, नहीं तो तू अगले जन्म में सूअर का जन्म लेती।
अब आंटी जी गुरुजी की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं और गुरुजी का शुक्राना करती हैं और कहती हैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आप ही ने ही सिखाया है कि लंगर प्रसाद को कभी भी वेस्ट नहीं करना। और मैं उसको खिलाने गई थी, वो खा नहीं रहा था, तो मेरे मन में गंदे विचार आए कि मैं किसी और के बच्चे का खाना कैसे खा सकती हूँ, किसी और के बच्चे का झूठा कैसे खा सकती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे दो। गुरुजी उसको बोलते हैं कि आंटी, मैं तो तेरा कल्याण पहले ही कर चुका हूँ, मैंने तुझे पहले ही दर्शन दे दिए हैं और तुझे मैं खिला भी चुका हूँ, तेरा कर्म भी कटवा चुका हूँ। देखा आपने, गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन दे जाते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है कि कब हमें गुरुजी दर्शन देके जा रहे हैं। अगर हम एक ही दर्शन के पीछे पड़े रहेंगे तो जिस रूप में गुरुजी हमें दर्शन दे रहे होंगे हम वो पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक बात के पीछे कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।